हमारे पिछले वीडियो में आपने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 लेआउट टाइप के बारे में। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 रेफरेंसेस टाइप के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। इसके द्वारा अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो उस कंटेंट को हम चाहते हैं कि उसका कोई विषय सूची बनाए, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जिसका विषय सूची बनाना है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जिसका हमको विषय सूची बनाना है उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जहाँ भी हमारा विषय सूची दिया हुआ है उस पेज में हम लोग जाएंगे और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू में जाएंगे और कोई भी हेडिंग हम लोग दे देते हैं, जैसे हेडिंग 1 हो, हेडिंग 2 हो, कोई भी हेडिंग, तो हम लोग हेडिंग 1 पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमने जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए उसका हमने हेडिंग दे दिया। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेज में, और जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो पहले पेज में होता है। तो पहला पेज हम लोग एक ले लेते हैं, खाली पेज, और यहाँ पर कर्सर रख करके रेफरेंसेस टाइप में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, और इसमें से ऑटोमेटिक टेबल 1 ले लेते हैं या ऑटोमेटिक टेबल 2 लेते हैं। तो ऑटोमेटिक टेबल 1 में सिर्फ कंटेंट्स लिख करके आएगा और ऑटोमेटिक टेबल 2 में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख करके आएगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारे पहले पेज में इस तरह से कुछ टेबल ऑफ कंटेंट बन करके आ गए हैं। अगर हम जिस मेनू में जाना चाहते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पर लिंक बन करके आया है। तो उसका यूज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा टेबल डिज़ाइन मेनू। अगला ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट टेबल, यानी जो हमने टेबल बनाया है इसको अपडेट करने के लिए। इसका मतलब है कि बाद में अगर कोई चीज़ हम लोग लिखते हैं, अगला मेनू लिख लिए और लिखने के बाद यहाँ पर नहीं आया है, तो उसको अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट टेबल का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो मेनू हमारा छूट गया है उसको सेलेक्ट करेंगे। जो मेनू छूट गया है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किए। अगला मेनू है लेआउट मेनू, इसको सेलेक्ट किए। इसी तरह से हम लोग पूरे मेनू को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और हेडिंग दे देंगे, उसका भी हेडिंग बन के तैयार हो गया। और पुनः हम लोग उसी पेज में जाएंगे जिसमें हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाए थे। यहाँ गए, अपडेट टेबल पर क्लिक किए। इसमें दिया हुआ है अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी सिर्फ पेज नंबर हमको अपडेट करना है। तो अपडेट क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल, पूरा टेबल को हमने अपडेट कर दिए। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बन करके आ गया है। अब हम मेलिंग मेनू में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, हमारा मेलिंग मेनू सामने दिखा देगा।